तो ये रहा हमारे तोशिब ट्यूटोरियल का रिजल्ट। आपने देखा 95% स्कोर है, 94, 93 ये सभी आप देख सकते हो। 93 हो गया, 92 हो गया। देन आफ्टर चिन्मय सरोदय 92, ये 90, 89.65, देन 89 सभी के मार्क्स आपको दिख रहा है। तनिष्क का 89 पॉइंट समथिंग है। ये सभी मार्क्स हमारे लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट लगा है एमएसबीटी का, उनका रिजल्ट है। आप यहाँ पे सीट नंबर भी देख सकते हो। सीट नंबर से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि बच्चों ने कितना, ये देखो 100 आउट ऑफ 100 है डीएसयू में। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट ने तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर भरोसा। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का तोशिब ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एमएसबीटी डिप्लोमा स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जो अभी अभी फर्स्ट सेम का एग्जाम देके सेकंड सेम में आ चुके हैं, और तो अभी अभी एमएसबीटी का रिजल्ट भी आ चुका है फर्स्ट सेमिस्टर का। तो मैं आशा करता हूं कि काफी सारे बच्चे काफी अच्छे परसेंटेज से पास हो चुके होंगे। लेकिन सेकंड सेमिस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी ली होगी। उसमें एक सब्जेक्ट है दैट इज द प्रोग्रामिंग इन सी। ये सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड के जितने भी ब्रांच है, किसी भी ब्रांच में आप अगर फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के बुनियाद पर आपको अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी है। यानी कि आपको आगे के 2 ईयर ये सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि ये बेसिक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर महेश पिंपलकर पिछले 21 सालों से एक नामांकित पॉलिटेक्निक कॉलेज में आईटी डिपार्टमेंट में एज अ एचओडी हूं, और ये सब्जेक्ट को पिछले 21 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो इतना बड़ा जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ब्रेन हुक सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरह से स्कोरिंग किया जाता है, इसके बारे में आपको बहुत जबरदस्त सीक्रेट बताने वाला हूं। तो वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको सीक्रेट पता चल जाएगा कि किस तरह के सब्जेक्ट के अंदर स्कोर किया जाता है। तो खाली प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के अंदर नहीं, सभी सब्जेक्ट में आप किस तरह से स्कोर कर सकते हो। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कैसा स्कोर करना है, उसके लिए क्या सीक्रेट है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो चलते हैं आगे ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखने के लिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज का एग्जैक्टली यूज क्या होता है। जो भी मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, ये लैंग्वेज आपको समझ रही है, इसका मतलब मैं जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन आप समझ पा रहे हो। तो आप जिस भी कम्युनिटी में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, अगर आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो आपको किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर के साथ हमें इंटरैक्ट होना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अभी तक आप बोलोगे कि सर हम तो कंप्यूटर यूज करते हैं, हम मोबाइल भी यूज करते हैं, खाली आप यूज करते हैं। जैसे कि कोई कार चलाना सीख जाता है तो वो ड्राइव कैसे करता है वो सीखते हैं, लेकिन उस कार में या बाइक में कुछ बिगाड़ हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? मैकेनिक्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर का जो मशीनरी है वो किस तरह से काम करता है वो उसको पता है। तो सेम वैसे ही अभी तक हम जस्ट ड्राइव कर रहे थे, लैपटॉप चला रहे थे, डेस्कटॉप चला रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, तो ये सब कुछ कैसे चलाना ये आपको आता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन कैसे देना है उसके लिए हमें ये लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हर एक की कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो वैसे ही हमें अगर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। तो उसमें से ये पहला लैंग्वेज है। इसके पहले भी बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग इन सी ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुआ
क्योंकि कोई भी कंप्यूटर के बारे में लैंग्वेज अगर सीखना है तो उसमें ये स्टार्टिंग वाला लैंग्वेज बोला जाता है। तो स्टार्टिंग वाला लैंग्वेज हमें पढ़ना है, दैट इज द प्रोग्रामिंग इन सी, इसको पीआईसी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन से ब्रांच को है। तो ये कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी ब्रांच है, मींस ये कंप्यूटर ग्रुप के ब्रांच है, तो वो सभी ब्रांच को ये सेकंड सेमिस्टर में सब्जेक्ट आया है। और के स्कीम की अगर बात करें, के स्कीम का सब्जेक्ट कोड है 312303 और ये जो सब्जेक्ट कोड है ये आई स्कीम का है। अगर कोई बच्चा अभी तक पीआईसी सब्जेक्ट नहीं छूटा है, फेल हो चुका है, उसके लिए भी ये कोर्स काफी यूजफुल होने वाला है। तो ये दोनों के और आई स्कीम बच्चों को ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के स्कीम का तो ये पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज है, आई स्कीम को भी सेम सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये कोर्स को आई स्कीम वाले भी बच्चे देख सकते हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को भी ये सब्जेक्ट्स है। पहले आई स्कीम में ये थ्योरी सब्जेक्ट था, 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर लिखना पड़ता था। तो अभी खाली के स्कीम के अंदर ये सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल दिया है। बट तो आई स्कीम के स्टूडेंट का भी अगर ये सब्जेक्ट बाकी है, दैट इज 22218, ये उसका कोड था, तो ये सब्जेक्ट को वो भी बंदे पढ़ सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, तो ये कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप को खाली प्रैक्टिकल है, बट कंप्यूटर ग्रुप को ये पूरा बेस सब्जेक्ट है। ये अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आया तो आप इतने टेंशन में आ जाओगे कि यार गलती से मैं कंप्यूटर आईटी में आ गया। तो इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और मेरे इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसका टीचिंग स्कीम देखते हैं। सबको पता है टीचिंग स्कीम क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखा जाए तो पीआईसी बोला जाता है। देन आफ्टर 70 मार्क्स का आपका एमएसबीटी का थ्योरी पेपर होता है एंड 30 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट होते हैं। मींस 30 मार्क्स के 2 यूनिट टेस्ट अगर आप आउट ऑफ निकालते हो तो आपका एवरेज बन जाएगा 30 मार्क्स। ओके, ये अगर 30 मार्क्स निकालते हो तो पासिंग के लिए कितना लगेगा, खाली 10 मार्क्स लगेगा। ओके, तो 10 मार्क्स से ये 40 मार्क्स आपका पासिंग हो जाता है। बट मुझे ये बताओ, जो बंदा यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ 30 निकाल रहा है, क्या वो थ्योरी में 10 मार्क ही निकाल पाएगा? नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 70 तक निकाल सकता है। अगर हम 65 भी पकड़ लेते हैं तो उसके 95 मार्क्स 100 में से आ जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी स्कोरिंग है। जो बंदा लॉजिकली स्ट्रांग है वही बच्चा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ सकता है, क्योंकि ये मैथ जैसा सब्जेक्ट है। तो मैथ्स जिसको अच्छे से आता है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये काफी लॉजिकल सब्जेक्ट है और काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है 50 मार्क्स का जो मैन्युअल आप लिखोगे, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, उसके चेकिंग के लिए 50 मार्क्स दिया हुआ है। 50 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे लास्ट में बाहर के कॉलेज का कोई एक एक्सटर्नल आता है और आपका एग्जाम परफॉर्म करता है। एंड ये 25 मार्क्स एसएलए है। बहुत सारे कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, एक्स्ट्रा असाइनमेंट दिए जाते हैं और उसमें से ये 25 मार्क्स है। मींस टोटल 225 का ये सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा स्कोर है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, क्योंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड ग्रुप का बेस सब्जेक्ट है, बेस, इसीलिए काफी ज्यादा मार्क्स दिए हैं, क्योंकि हर एक बच्चा ये सब्जेक्ट को सीख पाए अच्छे से, इसलिए काफी ज्यादा मार्क्स दिए हैं। तो आपको अच्छे से स्कोर भी करना है। तो सब्जेक्ट में स्कोर करने का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है यहाँ पे। अगर आप यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स निकालते हो, मींस आउट ऑफ निकालते हो, 30 आउट ऑफ 30 निकाल लेते हो, तो आपके जो भी टीचर्स है वो सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले, वो यही समझते कि ये बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो इसीलिए ये जो इंटरनल मार्क्स है वो भी अच्छे मिलते हैं। और दूसरी बात, आप आपके स्टाफ के साथ कैसे बिहेव करते हो उसके ऊपर भी ये इंटरनल मार्क्स डिपेंड करते हैं। अगर आप कितने भी होशियार हो लेकिन स्टाफ के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं है, स्टाफ का अगर आप अच्छा रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आपको ये इंटरनल मार्क्स कम मिल जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है, आप अच्छा बिहेव रखो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो टीचर्स का, तो आपको ये इंटरनल मार्क्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। यही बिहेवियर आप 3rd ईयर तक रखोगे तो 3rd ईयर तक आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। ये बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते।
अरे क्या होगा देख लेंगे, स्टाफ के साथ कैसे ही बिहेव करते हैं, तो उसके वजह से ये इंटरनल भी खो देते हैं। इसमें अच्छा स्कोर करोगे, जो इंटरनल मार्क्स है ये स्कोर हो जाएगा तो ये अपने आप स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि आपके हाथ में ओनली 70 मार्क्स है। ये भी यूनिट टेस्ट के है, लेकिन वो टीचर्स कैसे आपको मार्क्स देता है उसके ऊपर है, बट ओनली 70 मार्क्स। तो ये 225 में से 70 मार्क्स निकाल दो तो बहुत सारे मार्क्स, यानी कि 155 मार्क्स स्टाफ के हाथ में है। तो ये ज्यादा आपको संभालना है और स्कोर करना है। इज इट क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान में रखो कि ये मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हुआ पीआईसी का टीचिंग स्कीम, मींस ये मार्क्स सिस्टम है। उसके आगे बढ़ते हैं कि पीआईसी के अंदर कौन से यूनिट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला यूनिट अगर आप देखोगे तो बेसिक इन सी प्रोग्रामिंग। बेसिक इन सी मींस कोई भी लैंग्वेज पढ़ते समय हमें सबसे पहले ग्रामर सीखना पड़ता है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखा है तो आपने पहले ग्रामर सीखा, तो वैसे ही ये सी प्रोग्रामिंग का जितना भी ग्रामर है वो सब कुछ ग्रामर आपको पहले यूनिट में सीखने को मिलेगा। एक बार ग्रामर क्लियर हो गया, मींस बेसिक चीजें अगर आपके क्लियर हो जाती है तो आप सिंपल प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देते हो, उसको कंपाइल करना शुरू कर देते हो। देन आफ्टर आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो सिंपल प्रोग्रामिंग होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट की जाती है, मींस आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कंपाइलर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है एंड आपका आउटपुट देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे ये लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो आप नहीं कर सकते। बट जब आप सेकंड यूनिट पढ़ते हो कंट्रोल स्ट्रक्चर, इट मींस आप अपने प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। उसके लिए काफी पावरफुल टूल्स दिए हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कि सिंपल इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स लैडर है, देन आफ्टर नेस्टेड इफ है, उसके बाद आता है स्विच केस, एंड देन आफ्टर लूपिंग के लिए अगेन पावरफुल टूल्स दिए हैं, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है एंड फॉर लूप है। तो ये सब कुछ आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर में सीखने को मिलेगा। ये दो यूनिट अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बाकी का काम आसान हो जाता है, तो इसलिए दो यूनिट समझना बहुत जरूरी है। तीसरा यूनिट आता है एरे एंड स्ट्रक्चर। तो ये यूनिट पूरे सब्जेक्ट का हार्ट बोलते हैं, आत्मा बोल सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एरे समझ में आ जाता है तो आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो डेटा स्ट्रक्चर में टोटली एरे के ऊपर वो डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का नाम ही है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो अगर आप सी अच्छे से समझ लेते हो तो डेटा स्ट्रक्चर समझना काफी आसान हो जाता है। तो ये जो दो यूनिट है इसमें हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ओके, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। तो इस तरह से ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस है, दिस लिमिटेशन इज ओवरकम बाय यूजिंग द डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड दैट इज द एरे। एंड दूसरा आता है स्ट्रक्चर, दिस इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है, नाउ दिस इज द डिराइव्ड डेटा टाइप्स है। ये क्या है क्या नहीं वो यूनिट में आपको सीखने को मिलेगा। देन आफ्टर फोर्थ यूनिट आता है फंक्शन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है। ये यूनिट को समझोगे तो डेटा स्ट्रक्चर में काफी आसानी से डेटा स्ट्रक्चर समझ पाओगे। एंड लास्ट में जो आता है पॉइंटर। जो भी प्रोग्राम हम ये 4 यूनिट में पढ़ते हैं ये सभी प्रोग्राम बाय यूजिंग पॉइंटर पढ़ा जाता है। पॉइंटर इज नथिंग बट द वेरिएबल विच इज स्टोर्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो ये 4 यूनिट में जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रोग्राम के अंदर में चारों यूनिट के जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल करके अगेन इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे टोटल 5 यूनिट हमें पढ़ने हैं। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं व्हाई तोशिफ ट्यूटोरियल। अभी ये तोशिफ ट्यूटोरियल ही क्यों चूज करना है, इसके पहले मैं अभी जो एमएसबीटी का रिजल्ट लगा है
वो रिजल्ट आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि तोशिब ट्यूटोरियल ही क्यों डाउनलोड करना है और उसमें ही सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूं। तो ये रहा हमारे तोशिब ट्यूटोरियल का रिजल्ट। आपने देखा 95% स्कोर है, 94, 93 ये सभी आप देख सकते हो। 93 हो गया, 92 हो गया, देन आफ्टर चिन्मय सरोदे 92, ये 90, 89.65, देन 89, सभी के मार्क्स आपको दिख रहा है। तनिष्का 89 पॉइंट समथिंग है। ये सभी मार्क्स हमारे लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट लगा है एमएसबीटी का, उनका रिजल्ट है। आप यहाँ पे सीट नंबर भी देख सकते हो। सीट नंबर से आप कंफर्म भी कर सकते हो कि बच्चों ने कितना, ये देखो 99, 100 आउट ऑफ 100 है डीएसयू में। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके ये एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उन्होंने परचेस किया और तोशिब ट्यूटोरियल से उसने पढ़ाई की। तो उन लोगों के ये रिजल्ट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने सिलेबस में क्या क्या देने वाला हूं वो भी बताता हूं। तो अभी अभी आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट से ये पता चल गया होगा कि तोशिब ट्यूटोरियल से काफी सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है एमएसबीटी के अंदर, आउट ऑफ मार्क्स निकाले सब्जेक्ट्स के अंदर। तो भाई तोशिब ट्यूटोरियल, क्योंकि तोशिब ट्यूटोरियल कोर्स कंटेंट एज पर सिलेबस, तोशिब ट्यूटोरियल में जो कंटेंट दिए जाते हैं वो एज पर एमएसबीटी का जो के स्कीम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है। देन आफ्टर 100% सिलेबस कवर्ड बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। मेरे जैसे काफी एक्सपर्ट फैकल्टी है, मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आपके सामने दे रहा हूं और उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये कोर्स को डिजाइन किया है। तो आपको ये काफी बेनिफिट मिलेगा। देन आफ्टर 24/7 लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज फिजिकल क्लास लगाने जाते हो तो वो फिजिकल क्लास का फीस भी काफी ज्यादा देना पड़ता है। उसके बाद वो क्लास में जाना पड़ता है। अगर आपके घर से 1 आवर अगर उस क्लास में जाने के लिए लगता है तो 1 आवर जाने के लिए, 1 आवर आने के लिए और 2 घंटा क्लास में बैठना पड़ता है। तो एक सब्जेक्ट के लिए 4 आवर आपको देने पड़ते हैं। तो उसमें भी अगर कुछ डाउट हो गया और घर में आने के बाद जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय डाउट आ जाता है, वो डाउट पूछने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको कहां पे मिलेगा? तोशिब ट्यूटोरियल ऐप में 24/7 आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और कोर्स को परचेस करते हो तो हम सभी एक्सपर्ट टीचर जो है वो आपके साथ आपके एप्लीकेशन में रहेंगे और आपको जो भी डाउट्स आता है उसी समय में वो डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए 24/7। देन आफ्टर क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं, दोनों यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक एंड फाइनल एग्जाम का भी क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर फ्री लाइव सेशन आपको दिया जाता है फाइनल एग्जाम से पहले। मींस एक लेक्चर रहेगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट के पहले, दूसरा सेकंड यूनिट टेस्ट के पहले एंड तीसरा जो लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर रहेगा वो रहेगा फाइनल एग्जाम से पहले। तो आपको कुछ भी डाउट नहीं बचेगा जब फाइनल एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाते हो। देन आफ्टर एडिशनल कंटेंट यानी कि सिलेबस रहेगा, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इज इट क्लियर? देन आफ्टर मेरा जो 21 साल का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के पिटारे से आपको मैं क्या क्या देने वाला हूं। सबसे पहले मैं दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो, जो पीडीएफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा और वो रिकॉर्डेड वीडियो एज पर सिलेबस दिया जाएगा। कोई भी कंटेंट इधर उधर के नहीं रहेंगे, एज पर सिलेबस रहेगा। देन आफ्टर हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैं, जो भी नोट्स आप क्लास में लिखते हो या क्लासरूम में लिखते हो वही नोट्स हैंड रिटन नोट्स में आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर दूंगा। देन आफ्टर आता है प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सिलेबस के कंटेंट मिलने ही मिलने हैं बट साथ में जो प्रैक्टिकल्स रिलेटेड प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रोग्राम को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिवीजन लेक्चर्स है वो मैंने ऑलरेडी बोला है, वो 3 रिवीजन लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं।
तो जिससे पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। नाउ मेरे कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स मैंने दिए हैं वो पहले देखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको लेना है या नहीं लेना है। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। ओके, तो जैसे ही आप तोशिब ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे PIC टाइप करो। PIC टाइप करने के बाद आपको ऐसे कम्बो दिखाई देगा या सेपरेट सब्जेक्ट दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट में जाओ। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या मैंने अभी तक दिया है। ओके, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक, सेकंड यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन बैंक, देन आफ्टर MSBT के क्वेश्चन पेपर अभी तक जितने भी हुए, के स्कीम, आई स्कीम, वो सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डाल दिए हैं। देन आफ्टर क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर पेपर, बोर्ड के मॉडल आंसर पेपर आते हैं, वो मॉडल आंसर पेपर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन यूनिट वाइज वीडियो देखोगे तो यहाँ पे यूनिट वाइज वीडियो दिखाई देगा। फर्स्ट यूनिट के कितने सारे लेक्चर्स है आप देख सकते हो यहाँ पे। साथ में PDF भी दिया है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वो सब कुछ PDF भी यहाँ पे दे दिया है। ओके, और लास्ट में हैंड रिटन नोट्स भी दिया है। हर एक यूनिट के बारे में आपको दिखेगा। हैंड रिटन नोट्स मीन्स आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। इज इट क्लियर? ये सब मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। ये हैंड रिटन नोट्स एवरी यूनिट्स के दिए हुए हैं। साथ में जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स है, वो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिलता है। तो टर्बो सी में प्रॉपरली प्रैक्टिकल वाइज आपको प्रोग्राम मिलने वाले हैं, तो वो प्रोग्राम भी आप देख सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मींस आप एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, उसके आंसर मिल रहे हैं, मींस सब कुछ एक जगह पे। मींस एग्जाम में जो कुछ भी लगने वाला है सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो इसीलिए कुछ फ्री लेक्चर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो फ्री लेक्चर्स आप पहले देखो और डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ फ्री लेक्चर रखा हूं, वो ये फ्री लेक्चर देखो, मैंने आपके सामने इसको फ्री कर दिया है, तो आप देख सकते हो। अगर अच्छा लगे तो ही आपको बाकी डिसीजन लेना है कि देख लेना है या नहीं लेना है। ओके, तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा सिलेबस चेक करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही डाउनलोड करना है। इज इट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने परसेंटेज भी दिखाए, बच्चों के रिजल्ट्स भी दिखाए, मेरा कंटेंट क्या क्या है वो सब कुछ दिखाया। इतना सब कुछ देखने के बाद आपको खाली क्या करना है, तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां पे PIC सर्च करना है, और साथ में बाकी सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैथ्स है, BEE है, इसका कम्बो पैक आपको देखने को मिलेगा। इस सभी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिलेगी, तो वो है तोशिब ट्यूटोरियल। तो सब कुछ देखने के बाद आप फाइनल कर सकते हो। नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो, तो अच्छा लगा तो आप परचेस कर लो। तो बाद में हम मिलेंगे हमारे तोशिब ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन के ऊपर एंड PIC सब्जेक्ट के कंटेंट्स के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।